गैर कानूनी फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी गर्भ में लिंग जांच का जो मसला है वो कई इलाकों पर एक लंबा साया डालता है। ये प्रैक्टिस एक गंभीर अपराध है। इससे सीधे सीधे सोशल इंबैलेंस होता है और लड़कियों की लाइफ को कम आंका जाता है। अथॉरिटीज लगातार इन खुफिया ऑपरेशन से जूझ रही हैं। ऐसा ही एक सेंटर लाडली सेवा सदन गोदरमाना में चुपचाप चल रहा था। ये इलाका झारखंड के गढ़वा जिले के रंका ब्लॉक में आता है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं थी। इससे उसे 2 अलग अलग स्टेट्स से ज्यादा क्लाइंट्स मिलते थे, जिससे इसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना और मुश्किल हो जाता था। क्लिनिक एक दिखावटी लेजिटिमेसी के पर्दे के पीछे काम कर रहा था और वो सारे काम कर रहा था जो इंडियन लॉ के तहत सख्ती से मना है। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट समाज में गहराई तक बैठी हुई गलत सोच का फायदा उठाते हैं और इनसे लड़ने के लिए कम्युनिटी और अथॉरिटीज दोनों की तरफ से लगातार चौकसी की जरूरत होती है। क्रिटिकल ब्रेक थ्रू तब हुआ जब पक्की इंफॉर्मेशन गढ़वा के डेप्यूटी कमिश्नर डीसी श्री शेखर जमुआर के ऑफिस तक पहुंची। इंटेलिजेंस खास और चौंकाने वाली थी। ये सीधे लाडली सेवा सदन की तरफ इशारा कर रही थी कि वहां इलीगल अल्ट्रासाउंड एक्टिविटीज हो रही हैं। इन अल्ट्रासाउंड्स का मेन मकसद कथित तौर पर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी गर्भ में लिंग पता करना था। इस इलीगल डिटर्मिनेशन के बाद अक्सर गैर कानूनी अबॉर्शन कराए जाते थे, खासकर अगर फीटस लड़की का होता था। डीसी जमुआर इस इंफॉर्मेशन की गंभीरता को तुरंत समझ गए। इतने सीरियस आरोपों पर तुरंत और डिसाइसिव एक्शन लेना जरूरी था ताकि और नुकसान न हो। इस जरूरी टिप ऑफ का सोर्स, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए बहुत अहम था, उनकी सुरक्षा के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। इंटेलिजेंस का ये टुकड़ा क्लिनिक के गैर कानूनी ऑपरेशंस का पर्दाफाश करने में पहला जरूरी कदम था। इन्वेस्टिगेशंस बाद में लाडली सेवा सदन के सिस्टमैटिक मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके का पता चला। क्लिनिक जानबूझकर प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहां बुलाता था। ये बेखबर महिलाएं झारखंड के अलग अलग हिस्सों और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से भी आती थी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन गैर कानूनी सर्विसेज में एक अहम हिस्सा था, जिसमें मोटी रकम इधर से उधर होती थी। क्लिनिक सिर्फ फीटस का सेक्स ही नहीं पता कर रहा था, गैप 2S, बल्कि डिटर्मिनेशंस के आधार पर लीगल अबॉर्शंस करने में भी पूरी तरह शामिल था। रिपोर्ट से पता चला कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये अबॉर्शन सर्जिकल ऑपरेशंस के जरिए भी किए जाते थे। इससे अंदाजा लगा कि ये मेडिकल सेटअप शुरू में जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और खतरनाक था। इसके क्रॉस बॉर्डर क्लाइंटेल की वजह से इसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना और रेगुलेट करना खासतौर पर मुश्किल था। अथॉरिटीज द्वारा शुरुआती असेसमेंट में रेगुलेशंस की गंभीरता को पक्का कर दिया। प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेड करने के लिए तेजी से डिटेल्ड प्लान्स बनाए गए। मेन गोल साफ थे, इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, पुख्ता एविडेंस जमा करना और दोषियों को सजा दिलाना। भरोसेमंद और गहरी चिंता पैदा करने वाली इंटेलिजेंस मिलने पर डेप्यूटी कमिश्नर शेखर जमुआर ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के ऑर्डर्स जारी किए। ये टीम एक मल्टी डिपार्टमेंटल एफर्ट थी जिसे असरदार होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे खास तौर पर एक साफ और अर्जेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया था। ऑब्जेक्टिव था लाडली सेवा सदन पर एक सरप्राइज रेड करना। इस रेड का मकसद दोहरा था, अगर हो सके तो इसमें शामिल लोगों को रंगे हाथों पकड़ना और इलीगल ऑपरेशंस के पुख्ता एविडेंस जमा करना। इस एक्शन की तेजी खास तौर पर तारीफ के काबिल थी। इससे साफ पता चलता था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस सोशल बुराई से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ये ध्यान से चुनी गई टीम पूरे ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम में कई काबिल और बहुत एक्सपीरियंस्ड सरकारी ऑफिशियल्स शामिल थे। टीम को रंका के सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ श्री रुद्र प्रताप के लीडरशिप में रखा गया था। उनकी मदद के लिए दूसरे की मेंबर्स थे।
जिनमें से हर एक अपनी खास एक्सपर्टीज लेकर आया था। श्री शिव पूजन तिवारी रंका के सर्कल ऑफिसर टीम का हिस्सा थे। डॉ असजद अंसारी रंका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ने ऑपरेशन के लिए जरूरी मेडिकल इंसाइट्स और एक्सपर्टीज दी। पुलिस प्रोसीजर्स की सिक्योरिटी और लीगल इंटेग्रिटी सुनिश्चित करने का काम रंका के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ श्री रोहत रंजन सिंह का था। हर मेंबर को एक खास रोल सौंपा गया और उनके मिले जुले नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत जरूरी माना गया। लाडली सेवा सदन पर रेड की एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले बहुत सावधानी से प्लानिंग की गई। नई बनी टीम ने और इंटेलिजेंस जुटाने में वक्त लगाया। उन्होंने क्लिनिक के लेआउट, उसके आम तौर पर ऑपरेशनल आवर्स और उसे चलाने वाले लोगों के बारे में डिटेल्स मांगी। उन्होंने अपने अप्रोच की बहुत बारीकी से स्ट्रैटेजी बनाई ताकि सरप्राइज का क्रिटिकल एलिमेंट बना रहे। इलीगल एक्टिविटीज को टारगेट करने वाले ऑपरेशंस में ये सरप्राइज फैक्टर अक्सर डिसाइसिव होता है। लीगल प्रोटोकॉल्स और जरूरी वारंट्स को ध्यान से रिव्यू किया गया और हासिल किया गया। ये इसलिए ताकि रेड कानूनी तौर पर की जाए और जो भी एविडेंस जमा हो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल हो। इस पूरी तैयारी का मकसद बाद में आरोपियों की तरफ से किसी भी पोटेंशियल लीगल लूपहोल या चैलेंज को पहले ही रोकना था। टीम इसमें शामिल कॉम्प्लेक्सिटीज और सेंसिटिविटीज को पूरी तरह समझती थी। माहौल बेशक तनावपूर्ण था जब इन्वेस्टिगेशन टीम गोदरवाना की ओर जाने के लिए मोबिलाइज होने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने रेड के दौरान कई पोटेंशियल चैलेंजेस का अंदाजा लगाया था। इनमें क्लिनिक स्टाफ की तरफ से एक्टिव रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी शामिल थी। उन्होंने उनके पहुंचने पर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस को जल्दी से डिस्ट्रॉय करने या छिपाने की कोशिशों की संभावना पर भी विचार किया था। गोदरवाना की जियोग्राफिकल लोकेशन ने अपने भी चैलेंजेस पेश किए। ये रंका ब्लॉक के काफी दूर छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बहुत करीब है, जिससे एक्सेस और एग्जिट स्ट्रेटजीज अहम हो जाती है। सभी टीम मेंबर्स को अलग अलग पोटेंशियल सिनेरियो से निपटने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया था। अलग अलग ऑफिशियल्स के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन पर एक स्मूथ और सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए की के तौर पर जोर दिया गया। उनका मिशन कॉम्प्रिहेंसिव था, सिर्फ क्लिनिक पर रेड करना नहीं बल्कि इस इलीगल और नुकसानदेह प्रैक्टिस को पूरी तरह खत्म करना था। पूरी तरह तैयार इन्वेस्टिगेशन टीम ने लाडली सेवा सदन पर सरप्राइज रेड ठीक वैसे ही की जैसा प्लान किया गया था। क्लिनिक पहुंचने पर उनका सामना सीधे ऑपरेटर श्रीमती तबस्सुम आरा से हुआ। ऑफिशियल्स के साथ अपनी शुरुआती बातचीत में उसने अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स करने में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उसके सेंटर पर ऐसी कोई डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज नहीं की जा रही है। हालांकि यह साफ इनकार एक स्टैंडर्ड टैक्टिक है जो अक्सर इलीगल कामों में पकड़े जाने पर लोग अपनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऐसे रेजिस्टेंस और झूठे दावों के लिए तैयार थे। वे शांति से अपने पास मौजूद भरोसेमंद इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रेमिसेस की अच्छी तरह तलाशी लेने के अपने कानूनी काम को करते रहे। इन्वेस्टिगेशन में क्रूशल ब्रेक थ्रू क्लिनिक के अंदर से ही एक अनएक्सपेक्टेड और बेशकीमती सोर्स से आया। एक एडमिटेड पेशेंट अंकिता देवी नाम की महिला ने वो गवाही दी जो बाद में पिवटल साबित हुई। उसने हिम्मत से आगे बढ़कर रीडिंग ऑफिशियल्स को बताया कि उसने खुद लाडली सेवा सदन में 2 अलग अलग मौकों पर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस करवाए थे। इस बहादुर पेशेंट के बयान ने श्रीमती तबस्सुम आरा के पहले के जोरदार इनकार को सीधे तौर पर और बिना किसी शक के काट दिया। इससे टीम को पूरे फैसिलिटी की तलाशी तेज करने के लिए ठोस फर्स्ट हैंड ग्राउंड्स मिले। सुश्री देवी की सच बोलने की इच्छा इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने में सहायक थी। ये पल चल रही रेड में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम की लगन और कड़ी मेहनत से की गई तलाशी ने जल्द ही अहम नतीजे दिए। प्रेमिसेस की सिस्टमैटिक तलाशी के बाद उन्हें एक छोटा संदिग्ध रूप से बंद कमरा मिला। इस कमरे पर धोखे से वॉशरूम लिखा हुआ साइन लगा था। यह स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे कमरे से सटा हुआ था, जहां चौंकाने वाली बात है कि टीम को बाद में एक नवजात बच्चा मिला। इस तथाकथित वॉशरूम के अंदर, जिसे साफ तौर पर छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, टीम ने छिपी हुई अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की। मशीन के साथ उन्हें एक एग्जामिनेशन बेड, अल्ट्रासाउंड जेल के कंटेनर्स, मेडिकल ग्लव्स और अल्ट्रासाउंड्स करने से सीधे जुड़े कई दूसरे मटेरियल्स मिले।
ये चीजें क्लिनिक में चोरी छिपे दी जा रही इलीगल अल्ट्रासाउंड सर्विसेज का साफ और अकाट्य फिजिकल एविडेंस थी। इस क्रिटिकल इक्विपमेंट को छिपाने की कच्ची कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। पहले से ही गंभीर खोजों में एक और सदमा और चिंता जोड़ते हुए टीम को एक नवजात लड़का मिला। मेडिकल असेसमेंट के मुताबिक मिलने के वक्त बच्चा सिर्फ 1 दिन का था। वो एक बंद कमरे में अकेला मिला, ठीक उसी जगह के पास जहां इलीगल अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जानबूझकर छिपाया गया था। बच्चे के बारे में पूछे जाने पर श्रीमती तबस्सुम आरा ने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उसने दावा किया कि बच्चा पहले पास की झाड़ियों में लावारिस मिला था। उसने आगे कहा कि उसके पास बच्चे के माता पिता या उसके जन्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कहानी ऑफिशियल्स को बहुत अविश्वसनीय और संदिग्ध लगी, खासकर क्लिनिक में मिले हालातों और दूसरी चीजों को देखते हुए। टीम ने तुरंत बच्चे की भलाई और मेडिकल अटेंशन को प्रायोरिटी दी। लाडली सेवा सदन में चल रहे इलीगल और खतरनाक ऑपरेशन का पूरा सच तब और साफ होता गया जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने और भी इंक्रिमिनेटिंग चीजें जब्त करना जारी रखा। मेन अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा टीम ने एनेस्थीसिया इंजेक्शंस और कई दूसरी पोटेंट ड्रग्स भी कॉन्फिस्केट की। सबसे जरूरी बात, उन्हें कई अबॉर्शन कराने वाली ड्रग किट्स भी मिली। इस खोज ने शुरुआती इंटेलिजेंस को और पुख्ता कर दिया कि क्लिनिक सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन ही नहीं बल्कि इलीगल अबॉर्शंस करने में भी शामिल था। इसके अलावा कई रिस्ट्रिक्टेड दवाएं जिन्हें रखने या देने के लिए ऐसा क्लिनिक ऑथराइज्ड नहीं होता, वो भी प्रेमिसेस से जब्त की गई। एविडेंस के इस बढ़ते ढेर में टीम को कई डॉक्टर्स के नाम वाले रबर स्टैंप्स और साथ ही कई खाली और भरे हुए प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स मिले जो एक बड़े पैमाने पर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस का इशारा कर रहे थे। क्लिनिक से सावधानी पूर्वक जमा किए गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने लाडली सेवा सदन और उसके ऑपरेटर्स के खिलाफ केस को और मजबूत कर दिया। एक पेशेंट रजिस्टर मिला जिसे ऑफिशियल्स ने तुरंत जब्त कर लिया। इस रजिस्टर में डिटेल्ड एंट्रीज थी जिसमें क्लिनिक में सर्विसेज लेने वाले कई पेशेंट्स के नाम शामिल थे। अमिता सिंह नाम की एक पेशेंट की एक खास एंट्री देखी गई। रजिस्टर से पता चला कि अमिता सिंह ने सेंटर पर अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर करवाया था। इसकी पुष्टि करते हुए टीम को अमिता सिंह की पिछली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मिली जो उसी फैसिलिटी ने जारी की थी। इससे पता चला कि ये कोई एक आध घटना नहीं थी बल्कि एक लंबे समय से इलीगल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करने का एक कंसिस्टेंट और एस्टैब्लिश्ड पैटर्न था। प्रेमिसेस की पूरी तलाशी और भारी मात्रा में डैमिंग एविडेंस जमा होने के बाद मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स ने तेजी से गिरफ्तारियां की। श्रीमती तबस्सुम आरा, जो क्लिनिक की मेन ऑपरेटर के तौर पर पहचानी गई, को फॉर्मली हिरासत में ले लिया गया। उनके पति श्री शाहिद आलम, जो सेवा सदन के मालिक पाए गए, उन्हें भी इलीगल एक्टिविटीज के सिलसिले में अरेस्ट किया गया। क्रिटिकल अल्ट्रासाउंड मशीन, विभिन्न ड्रग्स, मेडिकल सप्लाईज और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स समेत सभी जब्त की गई चीजों को सावधानी से कैटलॉग किया गया और एविडेंस के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए रंका पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अरेस्ट किए गए कपल के खिलाफ एक फॉर्मल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज की गई जिससे उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। रेड के बाद डिप्टी कमिश्नर शेखर जमुआर ने एक मजबूत और साफ पब्लिक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने लाडली सेवा सदन में उजागर हुई इलीगल एक्टिविटीज की कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ शब्दों में दोहराया कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन और ऐसे डिटर्मिनेशंस के आधार पर किए गए कोई भी अबॉर्शन इंडियन लॉ के तहत गंभीर आपराधिक कार्य है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे गलत कामों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, क्लिनिक या मेडिकल सेंटर को कानून का पूरी सख्ती से सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा DC जमुआर ने गढ़वा जिले में चल रहे सभी दूसरे मेडिकल सेंटर्स और नर्सिंग होम्स से पब्लिक अपील की। उन्होंने उनसे एथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस का सख्ती से पालन करने और ऐसे किसी भी इलीगल और समाज के लिए नुकसानदेह एक्टिविटीज से पूरी तरह दूर रहने का आग्रह किया। रेड के दौरान मिले नवजात बच्चे को तुरंत गढ़वा के सदर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे स्पेशलाइज्ड केयर के लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में एडमिट कराया गया। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी बच्चे के बारे में विधिवत रूप से इन्फॉर्म किया गया ताकि उसकी लॉन्ग टर्म वेलफेयर और प्रोटेक्शन सुनिश्चित हो सके। गढ़वा से सत्यनारायण मालाबार की रिपोर्ट।